सारे हॉस्पिटल्स लुटेरे हैं, सारे डेंटिस्ट लुटेरे हैं। आइए इस पर से पर्दाफाश करते हैं। सिकंदर, आज के पूरे टोटल पेमेंट्स लेके आओ एक बार। A few moments later. सर पेमेंट सर। अरे वाह, पूरे पेशेंट्स पे कर यार। हाँ सर। सर मटेरियल सर। सर लैब के पेमेंट सर। लैब के नहीं दिए? देना है सर। जी सर सैलरी सर एक, और एक सर किसकी? असिस्टेंट्स की सर। हाँ। सर और एक सर मेरी सर। हाँ, सर ये क्या रेंट था? सर। रेंट था। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल सर। हाँ हाँ, सर मेंटेनेंस सर। मेंटेनेंस। हाउसकीपिंग सर। हो गया सर पेमेंट्स पूरा। आज से 11 साल पहले हमने हमारी डेंटल प्रैक्टिस शुरू की थी। इस सफर में हमने काफी सारे पेशेंट्स देखे और काफी सारे अच्छे रिलेशंस बनाए। कोई पेशेंट्स तो ऐसे थे जो हमारी फैमिली से भी ज्यादा अजीज हो गए, और कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो इस सफर में हमारे साथ लंबे समय तक चल नहीं सके। शायद उनको हमारी सर्विस पसंद नहीं आई थी। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब मैं कॉलेज में था, एक छोटा सा किस्सा मेरे कॉलेज का। हमारे कॉलेज में क्योंकि पेशेंट्स बहुत कम थे, हम रूरल एरियाज को जाते थे, वहां से पेशेंट्स को इकट्ठा करके लाते थे और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे। हमारे काफी सारे हेल्थ कैंप्स होते थे, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि काफी सारे पेशेंट्स जो गाँव में छोटे तबकों में रहते थे, वो सिर्फ इस डर से कि डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल को जाएंगे तो वो लोग हमें लूट लेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ये डर से वो लोग कभी हॉस्पिटल जाते नहीं थे और उनकी बीमारी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेते थे। और कोई पेशेंट्स ऐसे थे जो लोगों की बातों में आके घर के रेमेडीज या गली का कोई डॉक्टर जो प्रॉपरली ट्रेन नहीं होता था और जिसके पास डिग्री नहीं होती थी, उसकी दवाइयाँ लेकर अपनी बीमारी को और बढ़ा लेते थे, जिससे इनका इलाज बड़ा होता था और काफ़ी महंगा हो जाता था। मैंने तभी डिसाइड किया कि जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो मेरा डेंटल क्लिनिक खोलूंगा और उसमें फ्री चेकअप और फ्री एक्सरे रखूंगा, ताकि पेशेंट्स को उनकी बीमारी का आसानी से पता चले और वक्त पे इलाज करा सके। इलाज महंगा नहीं होता, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करके हम जब देर करके उसको बढ़ा करके आते हैं तो वो जरूर महंगा हो जाता है। तो हम 11 साल से फ्री चेकअप और फ्री एक्सरे रन कर रहे हैं। इससे काफ़ी सारे पेशेंट्स ने फ़ायदा उठाया। मेरी कुछ साल की प्रैक्टिस के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी सारे पेशेंट्स ये छोटा सा इलाज भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे पता था कि अगर टाइम पे उनके एक दांत का रूट कैनाल ना हुआ तो वो दांत निकालना पड़ेगा और इम्प्लांट काफ़ी महंगा होता है। फिर उनको ब्रिज डालने की ज़रूरत पड़ेगी, इलाज बढ़ जाएगा और महंगा हो जाएगा। वो पेशेंट जो बेचारा छोटा ही इलाज अफोर्ड नहीं कर सक रहा था, वो बड़ा इलाज कहाँ से कराए। तो हमने डिसाइड किया कि उनको दर्द और तकलीफ वाले ट्रीटमेंट, जो रूट कैनाल है, दांत निकालना है, चाहे वो छोटी सी माइनर सर्जरी क्यों ना हो, उनको हम प्रोवाइड करेंगे इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उनसे पूछेंगे पैसे कुछ टाइम के बाद। तो हमने पेशेंट्स को सहूलत दी कि आप आकर अपने दर्द तकलीफ का इलाज कराओ और भले पैसे बाद में दो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद दो। काफी सारे पेशेंट्स आए और उन्होंने इससे फायदा भी उठाया और उन्होंने अपने अपने ट्रीटमेंट्स कराए और पैसे भी पे किए अपनी सहूलियत के हिसाब से। शुरुआत में तो 90% से ज्यादा पेशेंट्स अपना पेमेंट करते थे। देर दुरुस्त होती थी लेकिन पेमेंट करते थे। हम काफी ज्यादा खुश थे कि हम ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए हम पैसा कमा रहे थे। फिर होते होते इन पेशेंट्स को पता चला और उन्होंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये बात बताई और काफी ज्यादा पेशेंट फ्लो बढ़ गया हमारे क्लिनिक में। और लोग कुछ तो प्लान करके आने लगे कि इनके पास तो ऐसे चलता है कि हम इलाज कराएं और पैसे बाद में दे दें। तो थोड़े पेशेंट्स आए जिनका काफी बड़ा इलाज था, उन्होंने मेरे पास उनका 20, 25, 50 हज़ार का ट्रीटमेंट कराया और वादा किया मुझसे कि आपको 2 महीने बाद हम पेमेंट करेंगे। किसी ने कहा 6 महीने बाद। एक पेशेंट तो थे, उनका 1 लाख का ट्रीटमेंट था, वो बोले कि कुछ वक्त बाद हम इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे देंगे। एक पेशेंट मुझे अच्छे से याद है, उनका 25,000 का ट्रीटमेंट था, वो भी इंस्टॉलमेंट्स लिए थे 6 महीने के। तो हमने उनको इंस्टॉलमेंट्स दिए बिना किसी आधार कार्ड के, बिना किसी प्रूफ के, बस इंसानियत के बलबूते पर। उनका कार्ड थी उनकी और हमारी इंसानियत। हमने ना उनसे उनका एड्रेस मांगा, ना हमने उनका आधार कार्ड मांगा, बस था हमारे पास उनका फोन नंबर। तो जब इलाज उनका होता था EMI पर और उनका इलाज होने के बाद 1-2 इंस्टॉलमेंट्स देते ही उनके अपने इलाज में कमी पेशी नजर आनी शुरू हो जाती थी। आपको एक बात मैं वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दूं कि नेचुरल टीथ हमेशा 1000 टाइम्स बेटर होते हैं कोई भी आर्टिफिशियल टूथ से। नेचुरल टूथ में खाना फंसता है, वैसा कैप्स में भी इवेंचुअली खाना फंसना स्टार्ट होता है। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि आपके नेचुरल टीथ में मूवमेंट होते हैं, थोड़ा सा वो उम्र के साथ साथ हिलते हैं, तो थोड़े
गैप्स बनते हैं एंड थोड़ा सा खाना पसना इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो कुछ महीने बाद कुछ ना कुछ वजह बताकर वो पेशेंट्स अपना EMI रोक देते थे। हद तो ये होती थी कि हमारे असिस्टेंट्स के कॉल करने पर काफी सारे पेशेंट्स उनको गाली गलौज भी करते थे और गुस्सा करते थे। फिर हमें हमारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने रोका कि ऐसी स्कीम को बंद कर दो, पर हमने सोचा कि 1, 2, 3% लोगों के लिए क्या हम अपने आप को बदल दे। तो हमने ये स्कीम जारी रखी, तब तक जारी रखी तब तक मेरे 2 जॉब्स थे। हमेशा से मेरे क्लिनिक के साथ एक जॉब थी। इवेंचुअली मैं लैंड अप किया गवर्नमेंट जॉब में। तो मैं इसको काफी हद तक सस्टेन करता गया, लेकिन उम्र के साथ साथ हमारी कैपेसिटी काम करने की कम होती है। इवेंचुअली 11 साल के बाद अब मैं थक चुका था इन इंस्टॉलमेंट्स के चक्कर में। जब हमने कैलकुलेट किया तो 12 लाख रुपए हमको अलग अलग पेशेंट से आना था, जिसमें से 90% पेशेंट्स ना हमारा फ़ोन उठाते थे, ना हमें ठीक से रिस्पॉन्ड करते थे। उनको उनका इलाज तो पूरा मिल गया था, उनकी गारंटी भी मिल गई थी। अब माशरे में ये गलतफहमी तो है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को लूटते हैं। ये बात काफ़ी हद तक हक भी है और सही भी है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स लूटते हैं, पर हमारे पास तो हज़ारों पेशेंट्स का डेटा है जो पेशेंट्स इलाज कराने के बावजूद भी डॉक्टर को पैसे न दिए। ऐसे पेशेंट्स का क्या? इन पेशेंट्स के बारे में कोई वीडियो आज तक दिखाया था किसी ने? इन पेशेंट्स के बारे में आपने कभी सोचा है? हो सकता आप भी मेरे पेशेंट है और आप भी मेरे पैसे देना है और आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो पेशेंट्स ने मुझे पैसे नहीं दिए मैं उनको कब का माफ़ कर चुका, लेकिन मेरी अब हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े ऑफर्स मैं और आगे भी चला सकूं। अगर किसी का 2-5 हज़ार का ट्रीटमेंट है, 10 हज़ार का ट्रीटमेंट है, तो हमारी हैसियत है कि हम आज भी उनकी दर्द तकलीफ का इलाज करें और उनको इतना सस्टेनेबल इलाज पहुंचाएं कि वो 4-5 महीने में अपने पैसे जमा करके परमानेंट इलाज करा सके, या फिर वो जहां पर मुतमईन है और खुश है उस डॉक्टर के पास जाकर करा सके। कोई भी डॉक्टर की प्रैक्टिस वो सिर्फ पैसे की बुनियाद पर टिकी नहीं होती, वो इंसानियत की बुनियाद पर टिकी होती है। तो मेरा मैसेज आज सिर्फ पेशेंट्स के लिए है, वो पेशेंट्स जो सोचते हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स लूटते हैं, डॉक्टर्स लुटेरे हैं, बदमाश है, और आपको खुद का भी जायज़ा लेना है, खुद के बारे में भी सोचना है, और एक बार ये सोचना है कि हॉस्पिटल रन करने में काफ़ी सारे अखराजात होते हैं, काफ़ी सारे खर्च होते हैं। मेरी भी टीम है, मेरे भी खर्चे हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेंटेनेंस होता है, मटेरियल होता है, लैब होता है, असिस्टेंट्स होते हैं, हाउसकीपिंग होते हैं। हमारे पेशेंट्स जब आते हैं उनको हर चीज़ क्लीन चाहिए, स्टेराइल चाहिए, बीमारी उनको हॉस्पिटल के ज़रिए नहीं लगना है कोई भी दूसरे पेशेंट, हर चीज़ नई चाहिए। तो इतना सब रखने के बाद आपको ईजी एक्सेस भी चाहिए कि आप हॉस्पिटल में आसानी से आ सके। आपको वेट भी नहीं करना है देर तक क्योंकि दूसरे पेशेंट्स है, इलाज भी सस्ता होना है। इतने सब चीज़ों को साथ में मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है। कभी एक बार खुद को भी डॉक्टर की जगह रख के सोचिए और ये इल्ज़ामों से डॉक्टर्स को भी बचाइए और अपने आप को इल्ज़ाम लगाने से भी बचाइए। शुक्रिया। कट इट। हो गया? लो पैसे लो, पैसे लो, पूरे पैसे। वीडियो हो गया, पैसे दियो, पैसे दियो पूरे। लैब के भी पैसे दियो, लैब के ले लिए पूरे। चलो